चौड़ी गाड़ी का फायदा यही होता है। ये सीटें करी फोल्ड। हाँ जी, ऊपर जाना है। ऊपर जाओगे? जाओ। बैठो। बैठ जाओ। गुड। अपने हाथ दिखाओ जरा। अपने हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ। ये नाखून देखें आपके कितने बड़े बड़े हैं। ये देखें। ये देखें। ये कटवा दूँ आज। रेबीज का टीका भी तो लगवाना है आपको, हैं? रेबीज का टीका लगवाओगे नहीं लगवाओगे? इधर वाले दिखाओ जरा। ये बाप रे, आज इनकी कट्टी कट्टी करवा देता हूँ। A few moments later. स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग है ना अपने पेट को लेके जा रहे हैं, जिसमें उसके नेल्स पड़े हुए हैं, उसको रेबीज का टीका लगवाना है, बहुत सारे पेंडिंग काम है। और यहाँ पे एक है ना एनिमल सोसाइटी है टोल्फा के नाम से, ट्री ऑफ ऐसे ही कुछ उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है। टोल्फा शॉर्ट फॉर्म मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है। वहाँ पे क्या होता है देखो, सभी तरह के जानवर भी आते हैं और हम वहाँ जाते हैं तो हमारे दो मकसद पूरे होते हैं। एक तो हम डॉग को दिखा देते हैं, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। और दूसरा जो है ना, वहाँ जो बीमार जानवर होते हैं ना, उनके लिए बहुत सारे लोग है ना डोनेट करने भी जाते हैं। तो एक पंथ दो काज होता है हमारे लिए। हम वहाँ जाते भी हैं, दिखाते भी हैं और जो कुछ करना होता है वो कर भी आते हैं। बताना चाहिए, लोग कहेंगे कि बताना नहीं चाहिए आपको और ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, वैसे हम कभी बताते नहीं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या रहता है ना कि इससे हम अगर हम आपको बता रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे ऐसी एक सोसाइटी है जहाँ पे एनिमल्स के लिए ही कुछ हो रहा है, तो हम उनको कुछ दे सकते हैं अपनी तरफ से, तो हमें देना चाहिए जितना भी हम कर सकें। कोई कंपलसरी नहीं है, वहाँ मिनिमम आपका 200 से शुरू होता है और लिमिट कोई नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं। आप सड़क पे भिखारियों को देते हैं, इससे क्या होता है, बैगरशिप बढ़ रही है हमारे देश के अंदर। मतलब वो अच्छे खासे हाथ पैर चलते हैं पर नहीं, कमा के नहीं खाना, हमें ऐसे ही मिल रहा है, तो ये गलत है। मेरे को वो सही नहीं लगता। हमें लगता है कि हम पशुओं को दें, बेजबान जानवरों को खिलाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, वो उसको मिलना चाहिए। देखो, जो सक्षम है उसको ना करें, वो ये बैगरशिप को ना बढ़ाएं, और जो जरूरतमंद है चाहे वो जुबान वाला हो चाहे बेजुबान हो, हाँ, जरूरतमंद को देना चाहिए, बिना जिसको जरूरत नहीं है जो कर सकता है बता के दो। हाँ, मतलब दिखाओ मत कि आपने क्या दिया, पर बताओ कि हमने दिया, आपको भी देना चाहिए, आपको भी सीख मिले, आप भी इस चीज को इंस्पायर करो, आगे फॉरवर्ड करो। यार फिल्मों में ऐसे उल्टे सीधे काम सिखाते हैं, गोली चलाना सिखा रहे हैं, चाकू लगाना सिखा रहे हैं, मतलब वो लोगों में प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अच्छे काम ज्यादा दिखाएं बजाय बुरे कामों के, तो उससे क्या उनकी अच्छी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ेगी, पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ेगी, पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ेगी। तो चलते हमारी टिशी को दिखाते भी हैं, उसको रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाते हैं, और जो हमें करना है वो हम करके भी आते हैं। तो चलिए चलते हैं। पीछे 3rd रो में बैठी हुई है आराम से अपने बिस्तर में जाके पसर गई। चलिए देखते हैं वहाँ। चलिए, ये हमारा है खरखेड़ी ना, खरेखड़ी रोड पर है टोल्फा। तो हम यहाँ से फैसागर रोड से जा रहे हैं। तो अभी जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा ना, वो फैसागर रोड है और जो फैसागर झील की तरफ जाता है। ये हम आ गए हैं फैसागर रोड। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो हम पहुंचेंगे खरखेड़ी गांव, और इसी पथ पे, इसी रास्ते पे हमें ना चामुंडा माता का मंदिर भी मिलता है रास्ते में, जो अजमेर के जो वो थे संस्थापक पृथ्वीराज चौहान, हाँ, उनकी कुल देवी हैं। लीजिए जी, ये आ गया है चामुंडा चौराहा।
इससे हम लोग लेफ्ट हैंड left- साइड जाएंगे। लेफ्ट में जो गली जा रही है वो सीधे, अगर हम इस गली पे आगे बढ़ेंगे ना लेफ्ट में, तो आप सीधे चामुंडा माता के मंदिर पहाड़ों में है, वहाँ पहुँच जाओगे। अभी फिलहाल हम फैसागढ़ झील की ओर बढ़ते हैं। A few moments later. देखिए जी, इस साइड में है पूरे खेत, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना फैसागढ़ की झील के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, यहाँ पे पूरे खेत ही खेत हैं, पूरी खारखेड़ी तक। और यहाँ देखिए गेहूं की बालियां लग रही हैं, सरसों लगी हुई है, सरसों के फूल इतने प्यारे आ रहे हैं, और बालियां अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए कितनी हरियाली है। देखो जी, इस वक्त है ना हम फैसागढ़ किनारे आए और खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, और आपको वो जो नज़ारे दिखाना चाह रहा हूँ ना, दिखाता हूँ एक बार कैसा लगता है, तो आप भी प्रसन्न हो जाओगे। ये इस तरफ तो देखो खेत, फार्म, रिसोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, लोगों ने अपने फॉर्म बना रखे, फार्म हाउस। और ये देखो आप खेती देखो यहाँ की, भाई साहब। सारी खेती का पानी जो है ना वो फैसागढ़ से आता है। यहाँ मोटर चल रही है और यहाँ से ये सीगल सारे नजर आ रहे होंगे अब आपको। वो उड़ गए। ओह वाओ, और बीच में वो छोटा सा टापू बना हुआ है ना, वहाँ पे सारे वो ब्लैक वाले डक्स बैठे हैं, डकलिंग। हाँ, ब्लैक डकलिंग्स भी हैं। ये जो बीच सारे में है ना, प्रवासी पक्षी हैं जो हमारे अजमेर में उस टाइम सर्दियों के टाइम में आते हैं। तीतर। ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल्स। हाँ जी, ये मैडम, चलिए आपका अंदर विजिट कराते हैं डॉक्टर साहब के पास। ये काटता नहीं है, काटता नहीं है। हाँ भाई साहब, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? हैं? क्या बात हो गई? सेकंड करो, सेकंड करो, सेकंड करो। हाँ जी साहब, क्या हो गया? गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? ओहो, इसको ऑपरेशन करवाना है ना, भर्ती करवानी है और ब्लड टेस्ट के लिए। भैया मेरे पास आओ एक बार, आप मेरे पास आओ। इसको क्या ड्रिप लग रही है? हाँ। क्या हो गया भैया? खाना नहीं खा रही है? इसका मुंह तो आराम से। इसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ। रोज बिस्कुट से खाना से पिला के खाए नहीं दूध। अच्छा, और इसको क्या हो गया? टॉमी है। ये कार में भी बैठी नहीं दोनों एक साथ। हाँ भैया, तू डर रही है? डर रही है? घूमने के छोड़ दो, अच्छा, कहाँ जाना है? सब कुछ देख के आएंगी, सुन के आएंगी, किसका इलाका है वो पता करके आएंगी। आपका मुंह मान दिया है? कट्टू नहीं करो इसलिए। हाँ, छोटे से भाई साहब बैठे हैं।
ये रेबीज का लगाया ना डॉक्टर साहब? तो शांत है, उससे बहुत आराम से बैठे हैं। हाँ उसको पता है ना आज उसका कैमरा शूट हो रहा है। ऐसे ही कर लीजिए, उधर ही रखना आप, है ना? जी। ये तो पैर दे दो टिश्यू। बहुत बड़े कर लिए ना इसने नाखून। हाँ बेटा, पाँव मत छुपाओ आप। इतने बड़े नहीं हैं। पीछे वाले ज़्यादा बड़े नहीं, पर जितना भी है लेवलिंग कर देंगे। ये वाला इस साइड वाला काट दिया? ठीक है। आप इसका एक बार चेक करिएगा, ये 5 सेकंड में हाथ लगा के बहुत दर्द, जैसे इसको दर्द होता एक तो ये सर पे इसकी ये क्या है? कोई ऐसा है ना, कुछ फुंसी टाइप है ऐसा जैसा है। है। ये खोल दें इसके? कान के इधर में जैसे इसके हाथ लगाते हैं तो ये बहुत शोर मचाता है। इसके कान के अंदर देखने का कुछ है सिस्टम। तो जी इस वक्त हम डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं अंदर टोल्फा सोसाइटी में, यहीं पे आप जॉब करते हैं, और इनसे जो जो क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ वो एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि ना ये टोल्फा सोसाइटी कब बनी, कैसे बनी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे डॉक्टर साहब ही देते हैं। तो आपको भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी और इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप भी इसमें डोनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ आप यहाँ डॉग्स को और जो अन्य एनिमल्स हैं उनको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? एक्चुअल में हमारा जो ट्रस्ट है वो रेस्क्यू करता है डॉग्स को। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, कोई भी बीमार हो जाता है, एक्सीडेंटल केसेज हैं, उनमें कैटल्स हैं, कैटल्स मतलब काऊ हैं, कोई भी स्ट्रीट एनिमल जिसको कोई भी हमें कंप्लेन देता है, हमारा एक रेस्क्यू नंबर है, उस रेस्क्यू नंबर पे हमें कंप्लेन नोट करवाते हैं, हमारी गाड़ी वहाँ जाती है। ऑन द स्पॉट अगर कोई कुछ ट्रीट हो जाए तो वहाँ हम उसको ट्रीट करते हैं, नहीं तो हम उसी व्हीकल से, हमारी एम्बुलेंस से हम यहाँ लेके आते हैं उसको, और पूरा उसका ट्रीटमेंट होने के बाद हम उसको उसी जगह पे वापस जहाँ से हमने उसको रेस्क्यू किया वहीं वापस उसको हम छोड़ के आते हैं। ये तो हमारे रेस्क्यू टीम का काम है। दूसरा जो स्ट्रीट एनिमल्स, हमारी ये ओपीडी चलती है, कोई भी लेके आता है, हम उनको यहाँ ट्रीटमेंट जो हम पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास वो सब हम यहाँ ट्रीट करते हैं डॉग्स को। ऑपरेशंस, उसमें सर्जरी, नॉर्मल ओपीडी है, सर्जरी है, और मेनली हमारे ट्रस्ट का काम है एनिमल बर्थ कंट्रोल का, जो हम निगम से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और हम उस पर भी हमारा एनजीओ काम करता है। और बेसिकली जो यहाँ के सराउंडिंग जो लोग हैं, हमसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी डोनेशंस हमें देते हैं उस डोनेशन से हमारा ट्रस्ट रन कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगर जैसे कोई ये तो बात होगी स्ट्रीट डॉग्स की, अगर कोई ओनर अगर आपके पास कैटल लेके आता है तब आप उसको किस तरह से, मतलब कोई फीस वगैरह या चार्जेस वगैरह आप लेते हैं, या उनके लिए कोई नहीं, चैरिटी जो है वो आप खुद ही करती है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा है कि हम जो भी लेते हैं, जो भी किसी भी ट्रीटमेंट हमारे वो कोई बाउंड नहीं है कि हम कोई फीस, हमारे कोई फीस है जिसको हमने कुछ डिसाइड कर रखा होगा ऐसा। जो मिनिमम चार्जेज हैं वो भी सिर्फ उन्हीं डॉग्स के लिए हैं जो ओनर के डॉग हैं, और वो भी केपेबल कंडीशन में है, जो पे कर सकते हैं। वो लोग हमें अच्छा पे करते हैं कि वो एज ए डोनेशन हमें पे करते हैं। हम जो भी लेते हैं वो एज ए डोनेशन, क्योंकि हमारे ट्रस्ट को रन करने के लिए यही डोनेशन जो यहाँ के लोगों से हम कलेक्ट करते हैं उसी से हमारा ट्रस्ट रन कर पा रहा है। जैसे अगर किसी, और हमें उसके लिए डोनेशन में हम वेट हो गया, वेट पाउडर हो गया, गेहूं का आटा हुआ, चावल,
पेडिग्री कुछ भी हो हम वो ले सकते हैं। अच्छा, इन काइंड उसकी भी हम इन काइंड्स की रिसिप्ट के थ्रू हम जो भी लेते हैं वो उसका डिटेल्स हम देते हैं। तो वो जो अभी जैसे कि मैंने यहाँ रेबीज का टीका वगैरह लगवाने के लिए, तो उसके चार्जेस क्या रहते होंगे? नहीं, उसका चार्जेस कुछ भी नहीं है। रेबीज फ्री है। रेबीज वैक्सीनेशन हमारा ट्रस्ट फ्री करता है। आपके एज आप जो मर्जी से जो आप डोनेट करना चाहोगे, डोनेट आपकी एज वो आप डिपेंड आप पर करता है कि आप जी क्या डोनेट। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे व्यूवर्स को किस तरह से मतलब और डिटेल में दे पाएंगे जिससे वो आपको पे कर सकें? अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर आपको अगर पे करना चाहे तो वो किस तरह से, किस एड्रेस पे आपको पे करेगा? देखो हमारे ट्रस्ट का अकाउंट है, वो अकाउंट डिटेल्स आप ले सकते हो ऑनलाइन पे करने के लिए। और आप सबसे बेस्ट ये आप यहाँ विजिट करो। विजिट करने के बाद आप डोनेशन जो भी आप पे कर सको वो डोनेशन आप जो अगर विजिट नहीं कर सके, जैसे अब मेरे सब्सक्राइबर कई तो बाहर रहते हैं, बहुत दूर तो उनको दूर से हम हैं। आपको ना ऑनलाइन डिटेल्स हमारी प्रोवाइड करवा देते हैं, उनमें आप वो donate ठीक है, कर वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूँगा। हाँ। और साथ में ऐसा है हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों पे हमारी टोल्फा चैरिटी नाम से हमारा अकाउंट है, उसको आप फॉलो करो जिससे यहाँ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज आप ले सकते हो। टोल्फा चैरिटी इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना, वो दर्शकों अब जो है ना नीचे की तरफ मैंने दिया हुआ है, वो देखेंगे आप, तो वहाँ जाके आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो जी अब ऐसा है, चलते हैं घर की ओर। सारे काम हो गए हैं और हमारे टिशी रानी को इंजेक्शन भी लग गया है रेबीज़ का, उसके नेल्स भी कट गए जैसा आपने देखा। और दूसरा आपको मैंने जो स्क्रीनशॉट ऊपर लगा के दिए हुए थे ना, वो आप चाहें तो उन पर जाकर टोल्फा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप चाहें तो उनको पे कर सकते हैं। कम से कम बेजुबान जानवरों की मदद हो जाएगी और वो भी दिल से होगी। तो जो करना अच्छे से करना, बिना बताए बता के करना। बताना मत किसी को कितना क्या दिया है, पर बताना ज़रूर कि मैंने भी किया है। कमेंट सेक्शन में डालना इस बात को। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।